देखिए बारा साहब, एक बात तो मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूँ कि हर दुकानदार को, हर दुकान को प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ दे सके। देखिए हमारा फ़र्ज़ है, हमने इनके ताजिर रहनुमा जितने भी हैं कराची चैम्बर के या इससे पहले दूसरी एसोसिएशन से, उनसे राब्ते हमेशा रहे हैं और जहाँ जहाँ उन्होंने जगहें पॉइंट आउट किए कि यहाँ पे पिकेट्स लगा के दें, यहाँ पे हमें पुलिस की नफरत चाहिए, मोबाइलों के गश्त चाहिए, वो सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, देखिए 100% आपको पता है कराची कितना बड़ा शहर है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसके बावजूद उनको भत्ते की पर्चियां मिल रही हैं। शर्जील इनाम मेमन साहब, ये एक जनाजे में खड़े होते हैं, दूसरे जनाजे की धमकी मिल रही होती है भत्ते की डिमांड के साथ। अतीक मीर साहब, मैं ठीक बात कर रही हूँ? बिल्कुल, यहाँ तक कि पिछले दिनों एक बच्चे का कत्ल हुआ शर्जील मेमन साहब, उस बच्चे के जनाजे पर उसके बाप को फोन आया कि ये सिर्फ एक पहला झटका है, अब भी हमारा तकाजा अपनी जगह मौजूद है। तो मुझे बताइए उस घराने पे क्या गुजरेगी। बिल्कुल, वो बात करने को कीमत नहीं है उनके घर वालों की। शर्जील इनाम मेमन साहब, सुना आपने? देखें जी, मैंने कहा कि हमें बिल्कुल एहसास है और ये नहीं है कि हमने इसके लिए मुख्तलिफ पुलिस में सेल्स भी बनाए हुए हैं। आपको पता होगा कि पुलिस और रेंजर्स और एफसी की डिप्लॉयमेंट ऑलमोस्ट काफ़ी जगहों पे। देखिए मसला क्या है, असली इशू ये है कि एक तो कराची की आबादी जो है वो ऑलमोस्ट 2 करोड़ की आबादी है, ठीक है। और ये कुछ छोटा कोई एक एरिया नहीं है, एक कोई छोटा एरिया नहीं है जिसको सिर्फ कॉर्डन करना है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो हो रहे हैं। आज भी हमारे इत्तेहादी जमातों ने असेंबली में वो सारी चीज़ें पॉइंट आउट की, उन्होंने अलामती वॉकआउट भी किया। उन्होंने बताया कि कराची में सिर्फ एक जगह पे नहीं है, गुलशन में भी मुख्तलिफ इलाकों में ये भत्तों की ये शिकायतें आ रही हैं। लेकिन अर्ज सिर्फ मेरा ये कि वही आ गया ना, पुलिस की जिसकी आप बात कर रहे हैं, 38,000 पुलिस वाले हैं, 10,000 रुपए वीआईपी ड्यूटीज पर तैनात किए गए हैं, रह जाते हैं 24,000, 7,000 जो हैं वो रेंजर्स के एहलकार हैं। अभी आपने जिक्र किया 2.25 करोड़ आबादी का शहर है कराची। कोई एक दिन ऐसा नहीं होता जब इस शहर में लाशें ना उठ रही हूं। बता दीजिए कि एक शख्स, एक आदमी की हिफाजत के लिए कितने पुलिस वाले हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हमने इस बजट में भी, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इनके प्रेजेंट सिचुएशन से मैं हट के बता रहा हूं कि इस बजट में भी हमने मजीद पुलिस फोर्स की जो है भर्ती की बात की है। जहां तक इन्होंने एक बात कही कि पुलिस में पॉलिटिसाइज हुई है, मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि पुलिस पॉलिटिसाइज नहीं हुई है। इस तरह की मेरे ख्याल से आपके मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट है टीवी पे मेरे साथ बैठ के जी, उन्होंने कहा कि हम बेबस हैं पुलिस की कारकर्दगी के सामने, क्योंकि पुलिस पॉलिटिसाइज है जी। आपके मिनिस्टर ने मेरे साथ बैठ के बात करी। कौन से मिनिस्टर ने कहा आपको? शर्मिला फारूकी साहब ने कहा। मैं आपको पूरी दयानतदारी के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ भाई बात, वो उनकी हो सकता है कि ये उसका ये मकसद कतन ना हो। नाम भी बता दिया इन्होंने। नहीं, मैं नई क्लिप्स भी दिखा दूंगा आपको, उस प्रोग्राम का क्लिप दिखा दूंगा। और वो इदारे को इन्वॉल्व कर रही हैं, इदारे का बता रही हैं। जी शर्जील इनाम मेमन साहब, ये खुद भी जानते हैं। देखिए शर्जील साहब, इस वक्त मैं समझता हूँ सियासी मामला तो बहुत हो गए, सियासी बातें बहुत हो गई। इस वक्त शहर अपने आखिरी दर्जे पर है जी, बदअमनी का ये आखिरी दर्जा है। हमने पहला जब शोर बचाया मिल के ताजरों ने, उस वक्त भत्ते के मामलात थे, अगर आपको याद हो, ये 1-2 साल पहले की बात है। फिर मामलात अगवा बराए तावान पे हो गया, फिर अगवा बराए कत्ल पे बात हो गई कि जो ताजिर अगवा हुआ हमने सोच लिया कि ये कत्ल हो जाएगा। अब देखें, अब मेरी बात सुन लें, अब मामला ये है कि दुकानों पर कत्ल हो रहे हैं। तो ये एक इंतहाई दर्जे की बात है जिसे पूरे शहर के ताजिर, पूरी मैशियत जो है वो इसके असरात से दरम भरम हो चुकी। ठीक जी शर्जील मेमन साहब, और देख लिया आपने, ये तो बिल्कुल इस बात पे अटल हैं कि कंप्लीटली हमारी जो पुलिस है या हमारी जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो नाकाम हो चुके हैं। कल ख्वाजा इजहार साहब जो एमकेएम के रहनुमा हैं वो भी यही बात कह रहे थे कि कराची की पुलिस कराची के शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो चुकी है, हुकूमत की नाकामी है। वो तो आपके इत्तेहादी हैं, वो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? देखिए उनकी रिजर्वेशन अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि जो है हमने 100% को लॉ एंड ऑर्डर पे काबू पा लिया है और इस तरह क्लेम नहीं कर। और मैं आपको एक बात बता दूं, दुनिया में किसी बड़े मुल्क में जो है, कोई भी दुनिया के जो तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क है जिनके हम मिसालें देते हैं, आप न्यूयॉर्क की बात कर लें, आप लंदन की बात कर लें, वहां पर रात को आप मगरिब के बाद आप बाहर रोड पर निकल नहीं सकते। क्या न्यूयॉर्क में क्राइम खत्म हो गया क्या? लंदन में क्राइम खत्म हो गया क्या? वहां दुकानों में लोग मैं वही बात आपको कर रहा हूँ कि बड़ा शहर है, आपको एक रियलिटी मानना पड़ेगी। अगर कोई ये समझता है कि ओवरनाइट तो क्या होगा, आप मुझे बताएं। कारोबार नहीं होगा, बारा साहबा देखिए बात, अब आप मुझे बात कंप्लीट करने दे प्लीज जी। मेहरबानी करके मोहतरमा, आपकी बात मैंने सुन ली, आप अपने सवालों को रिपीट कर रही हैं, मेरी बात गौर से सुन लें प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक रियलिटी को हमें ये मानना पड़ेगा कि ये एक बहुत बड़ा शहर है
और अगर कोई ये समझता है कि ओवरनाइट यहाँ पे आके सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, नहीं होंगी, उसके लिए इनको हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। जहाँ पे अगर ताजिर बिरादरी के हजरात जहाँ पे इनके जनाजे उठ रहे हैं, हमें बिल्कुल अफसोस है, लेकिन यहाँ पे 7-7 रोज जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स के जनाजे भी उठ रहे हैं। हमने खुद अपने पीपल्स पार्टी के वर्करों के जनाजे हम लोग उठा रहे हैं और ऑलमोस्ट रोज की बुनियाद पे उठा रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम पूरे मुल्क को बंद कर दें। मेरी बात सुने, देखिए इनके जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, हुकूमत के साथ ये ताउन करें, हुकूमत इनके साथ डबल ताउन करेगी और कर रही है। क्या ताउन करेंगे आपके साथ? आप कह रहे हैं ना कि आपके साथ ताउन करेंगे, क्या ताउन करें? देखें, गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ सेल्स बनाए हुए हैं, हमारे आईजी से लेकर हमारे नीचे लेवल तक पुलिस में जो है वो सब के सब जो है वो इस वक्त मुतहरिक है, कोई सो नहीं रहा, कोई आराम नहीं कर रहा। पुलिस वाले खुद जो है इन डकैतियों में या इन वारदातों में शहीद हो रहे हैं। पुलिस, और ये नहीं कि कुछ पुलिस कर नहीं रही, पुलिस और रेंजर्स लोगों को डेली बुनियाद पे गिरफ्तार कर रही है, लोगों को गिरफ्तार कर रही है। आज मैं बता रहा हूं कि आधा घंटा पहले भी बताखोर गिरफ्तार हुए हैं। अच्छा। तो आप इस चीज को मेहरबानी करके ये ना समझे कि हुकूमत चुप करके बैठी है, सो रही है। इशू ये है कि देखें, अगर इनके कुछ पर्टिकुलर एरियाज हो ना तो पारस वहां पे डिप्लॉयमेंट करना कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि कराची एक बहुत बड़ा वास्ट शहर है, कराची के गली गली में दुकान है, अब हर गली में आप पुलिस और रेंजर्स नहीं ला सकते आप, और भत्ताखोर किसी एक जगह पे नहीं है, भत्ताखोर मुख्तलिफ जगहों पर है। तो आप मेहरबानी करके इस चीज को समझे कि हमें मिलकर सिविल सोसाइटी को, हम सबको, गवर्नमेंट को, सब सियासी पार्टियों को, सबको मिलकर इस चैलेंज का मुकाबला करना है। इसमें हुकूमत का आप साथ दें। मुझे पता है हुकूमत को क्या फायदा मिल रहा है। अगर हम ये सुन भी रहे हैं, हम लोग तनख्वाहें भी भर रहे हैं पुलिस की तनख्वाहें हमने पंजाब पुलिस तक लेके आ गए, पुलिस को लेटेस्ट इक्विपमेंट दे दिए, पुलिस को बुलेट प्रूफ जैकेट्स दे दी, नई गाड़ियां दे दी, सब चीजें कर दी। और जहां तक पॉलिटिसाइज की बात है, देखें आपने एक मिनिस्टर के बयान को ले लिया, मैं आपको कतन बोलना चले, इनको जिस एरिया में जो पुलिस ऑफिसर्स चाहिए ये बताएं, मैं सीएम साहब से अर्ज करके इनको लगवा के देता हूं। जिन पुलिस ऑफिसर पे आपको एतबार है, जिनको जो आप समझते हैं कि वो पॉलिटिसाइज नहीं, वो हम आपको लगवा के देते हैं जिसमें आप मुतमईन हो। जी अतीक मीर साहब, बता दीजिए किस तरह कराची के ताजिर को इत्मीनान होगा, किस तरह आप लोग मुतमईन होंगे, सुकून से कारोबार कर सकेंगे, कौन सी यकीन दहानियां कराई जाएं आपको? इतनी बात कर दी है शर्जील मेमन साहब ने, पेशकश कर दी आपको। मेमन साहब ने जो बात कही है ठीक है, इन्होंने मैं इसको बेहतर करार देता हूँ, ये अच्छी बात है जो उन्होंने कही है। लेकिन बात ये है, इस वक्त जैसे इन्होंने कहा बहुत सारी इदारे खुल गए हैं, पुलिस की बहुत सारी सेल्स खुल गए हैं, लेकिन जब उनमें कोई कमी है, कोई सलाह तलब बात है, या वो सही डिलीवर करके नहीं दे रहे हैं, उनका रिजल्ट प्रॉपर नहीं आ रहा है, जुराइम बढ़ रहा है और जुराइम बल्कि पुलिस पर बालातर है। अतीक मीर साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आपकी हर मार्केट में पुलिस फोर्स मौजूद है, पुलिस की मोबाइल्स हैं, पुलिस की चौकियां बनी हुई हैं, रेंजर्स मौजूद है, आप लोगों के पास असले के लाइसेंस हैं और आप लोगों ने अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी रखे हुए हैं, और कौन सा तहफ्फुज़ फिर चाहिए आपको? आप क्या चाहते हैं, हर ताजिर के साथ एक पुलिस वाला लगा दिया जाए, ये चाहते हैं? कतई नहीं, हम नहीं समझते कि ये 33-34 हज़ार पुलिस जो है ये 2 करोड़ आबादी को कवर कर सकेगी। लेकिन ये हकीकत है कि ऐसी स्ट्रेटेजी प्लान की जा सकती है जो दस्तयाब वसाइल को मौसर बना सके। उसके लिए पुलिस के अंदर ज़हीन लोग मौजूद हैं, गवर्नमेंट के अंदर समझदार शर्जील मेमन साहब हैं, समझदार आदमी हैं, ये बैठे हैं, वो लोग बैठे हैं। एक अब जरूरत इस बात की है कि कराची का सियासी और इंतजामी हल तलाश करने के लिए इन दस्तयाब वसाइल और दस्तयाब बजट में सब मिल के बैठे। अगर ये वाकई संजीदा हैं कि हालात को काबू करना है तो ये मिल के बैठे। मेमन साहब, एक आखिरी कमेंट कर दीजिएगा, मेरे प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। हुकूमत अपना एतबार कैसे बहाल करेगी? पेशकश आपने इनको कर दी है, कुछ ऐसी बात कर दीजिए कि 72 घंटे के बाद जो इन्होंने डेडलाइन दी हड़ताल की वो ना हो। अब बहुत नुकसान होता है इससे। देखिए, पहली बात यह कि अतीक मीर साहब को निहायत अदब के साथ कि हम इनसे रब्ता करेंगे, ठीक, और फौरी तौर पर करेंगे, और अगले चंद घंटों में अतीक मीर साहब आपको खुद बताएंगे कि इनसे हुकूमत ने रब्ता किया है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ही मैं बता रहा हूँ कि अगर इनको जैसे हमने सेल्स बनाए, एंटी एक्सटॉर्शन सेल भी है, मतलब और सेल्स भी हैं, एंटी डेकॉइटी सेल्स भी है, रॉबरी सेल भी है, अगर इनको वहां पे कुछ जो ऑफिसर्स पे एतमाद नहीं है, मैं ऑन एयर आपको कहता हूं ये नाम दें ताजिर बिरादरी कि हमें वहां पे इस तरह के ऑफिसर्स ये नाम चाहिए, हम इनको वो नाम भी लगा के देते हैं। अगर ये समझते हैं कि यहाँ पे कोई ऑफिसर पॉलिटिसाइज हुआ है, हम इनका नाम, इनका तजवीज करदा नाम वहां रखते हैं जिससे बिजनेस कम्युनिटी सेटिस्फाई हो। चलिए, प्रोग्राम के आखिर में इतना काम करें। मेरी एक बात, मैं एक तजवीज देना चाहता हूँ, टाइम खत्म होने लगा जी। आप एक ऐसा सेल बना दें जिसमें पुलिस में क्रिमिनल लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई, वो सेल कार्रवाई कर सके। इतना काम कर दें, वो हमारा काम है कि क्रिमिनल लोगों को हम आपके सामने पेश कर देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अतीक मीर साहब। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, आप
जी टाइम बिल्कुल मेरे प्रोग्राम का खत्म हो गया। शर्जील इनाम मेमन साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा और ताज रहनुमा अतीक मीर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो प्रोग्राम हमने किया है इससे ज़रूर कोई अच्छा हल निकल आएगा। जैसे कि शर्जील इनाम मेमन साहब कह रहे थे कि आपसे कुछ घंटों के बाद, कुछ देर के बाद वो ताजरों से ज़रूर रब्ता करेंगे और जो भी उनके रिजर्वेशंस हैं, जो भी बातें उनको पूरा करने की, उनको सुनेंगे एटलीस्ट और उसे ओवरकम भी करने की कोशिश करेंगे। पारस खुर्शीद को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।